यदि कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस कोर्ट में आकर अपनी गवाही में नई नई बातें बताने लगता है, अपने बयानों को बदलकर व बढ़ा चढ़ाकर देने लगता है, तो उसके इस तरह के बयानों को जो बढ़ाकर बोले गए हैं, बदलकर बोले गए हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड इंप्रूवमेंट्स कहते हैं। आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट देखेंगे जो बिल्कुल ताजा है और जिसमें बहुत गहरे अर्थों वाले लगभग 12-13 पॉइंट्स बताए गए हैं। यदि डिफेंस का क्रॉस एग्जामिनेशन गवाहों के कॉन्ट्राडिक्शंस और इंप्रूवमेंट्स को पकड़ लेता है तो उसके बयानों को एविडेंस नहीं माना जाएगा। और अगली बात कि ऐसे सभी कॉन्ट्राडिक्शंस और इंप्रूवमेंट्स को या तो कोर्ट खुद पकड़े वरना क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस द्वारा पकड़कर लिखवाया जाए। गवाह के द्वारा किए गए बदलाव को आईओ के सामने रखकर कन्फ्रंट करवाया जाए। और एक पॉइंट और भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि पुलिस को दिए गए बयान भी कभी एविडेंस नहीं बन सकते हैं। 13 मार्च 1998 को होली के दिन जिला रेवाड़ी हरियाणा के थाना क्षेत्र की घटना है। छतों से ईंट पत्थर फेंके जाने के दौरान ओम प्रकाश पुत्र चंद्रगी राम की मृत्यु हो गई। उसी दिन 2:55 पर धर्मपाल ने पुलिस को सूचना दी, पर उस सूचना पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अगले दिन 14 मार्च को मृतक के पिता के बयान पर सेक्शन 148, 149 और 302 आईपीसी में एक एफआईआर लिखी गई। 15 मार्च 1998 को कंप्लेनेंट का एक अतिरिक्त बयान लेकर धर्मपाल और श्रीचंद नाम के वृद्ध को भी नामजद किया गया। यह धर्मपाल वही था जिसने शुरू में पहले दिन उसी दिन लगभग 3 बजे के आसपास पुलिस को पहली सूचना दी थी। 5 अक्टूबर 2005 को ट्रायल कोर्ट ने महावीर, राजकुमार, दयानंद और कृष्ण कुमार को बरी कर दिया तथा धर्मपाल को दोषी ठहरा दिया। इस पर राज्य सरकार ने तो कोई अपील नहीं की, लेकिन वर्ष 2006 में मृतक के पिता जो कंप्लेनेंट भी था उसने एक क्रिमिनल रिवीजन की, जिसके आधार पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 27 अगस्त 2024 को ट्रायल कोर्ट के बरी के आदेश को पलटकर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दे दी, उनको जेल पहुंचा दिया। इससे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गया। आज का केस है महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये 2 क्रिमिनल अपीलें थी, अपील नंबर 5560 और 5561 ऑफ 2024। इन्हें जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 29 जनवरी 2025 को डिसाइड किया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12-13 पॉइंट्स पर अपना निर्णय दिया। पहला पॉइंट बताया कि बयान बदलने से गवाह की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट बताया कि पुलिस बयान कभी भी एविडेंस नहीं बन पाता है। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि बयान 161 का बहुत सीमित कानूनी महत्व होता है, केवल कन्फ्रंटेशन के काम आता है। अगली बात बताई कि सेक्शन 162 की पूरी कानूनी रोक लगी हुई है और यह किसी भी बदले गए बयान को रिकॉर्ड पर आने नहीं देती। पांचवा पॉइंट था सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट एक अनिवार्य कानून है, इसका कोर्ट में हमेशा उपयोग किया जाना चाहिए। छठा पॉइंट था कि बिना प्रूफ का कॉन्ट्राडिक्शन शून्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताया कि होस्टाइल वाली गवाही को भी प्रूफ चाहिए होता है, उसके बिना वह शून्य है, बेकार है। आठवां पॉइंट बताया ट्रायल में पुलिस बयान का महत्व कुछ भी नहीं होता। 9वें पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिविजनल कोर्ट बरी हुए लोगों को दोबारा से सजा नहीं दे सकता। 10वां पॉइंट बताया गया कि कोर्ट सुनवाई के अधिकार को कभी भी मना नहीं कर सकता, किसी भी पार्टी को सुनने से इनकार नहीं कर सकता। 11वां पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्राकृतिक न्याय कठिन हो तो भी उसे कोर्ट में लागू किया जाएगा, कोई भी कोर्ट इसको लागू करने से बच नहीं सकता। 12वां पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ट्रायल में की गई इलीगलिटी से कोई भी सजा कभी मेंटेन नहीं रह सकती, उसे गिर जाना जरूरी है और कानून के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कॉन्ट्राडिक्शंस और इंप्रूवमेंट्स क्या होता है। जब कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस कोर्ट में आकर अपनी पहले की बातों से हटकर नई बातें जोड़ता है, अपने पुराने बयानों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, तो ऐसे बयान अपने आप में एविडेंस नहीं बन जाते, इन्हीं को हम कॉन्ट्राडिक्शंस कहते हैं। दूसरी बात यह बताई कि पुलिस के सामने दिए गए बयान चाहे वे कितने भी प्रभावशाली हों, कितने भी विस्तृत हों, बड़ी डिटेल्स वाले हों, कोर्ट के लिए सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होते, उनका कोई महत्व नहीं होता। बयान 161 का उपयोग बहुत सीमित होता है और उसके आधार पर कन्विक्शन भी नहीं किया जा सकता है। यह बात सेक्शन 162 सीआरपीसी में बताई गई है कि सेक्शन 161 का आधार कभी भी सजा का आधार नहीं बन सकता।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्राडिक्शंस और इंप्रूवमेंट्स अपने आप में सच या झूठ को तय नहीं करते, बल्कि वे केवल गवाह की विश्वसनीयता को परखने का एक कानूनी साधन होते हैं। उससे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस का और इंप्रूवमेंट्स का कोई भी कानूनी महत्व नहीं है। यदि प्रोसिक्यूशन कॉन्ट्राडिक्शंस को भी एविडेंस बनाना चाहे तो इसकी एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है। इस कॉन्ट्राडिक्शन को सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट की नदी को पार करके जाना होता है। पार कर गया तो एविडेंस बन जाएगा और नहीं पार कर पाया तो बीच में डूबकर मर जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डिफेंस काउंसिल द्वारा कॉन्ट्राडिक्ट करवाए जाने वाले हिस्से पर गवाह का ध्यान दिलवाया जाना अनिवार्य है। यदि ध्यान न दिलवाया जाए तो डिफेंस का तरीका फेल हो जाएगा और यह बयान कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बन पाएगा। लेकिन यदि पुराने बयान पर डिफेंस काउंसिल ने ध्यान दिलवा दिया और गवाह उसकी बात को, उसके झोल को स्पष्ट नहीं कर पाया तो उसका कोर्ट बयान कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा और उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। यही प्रक्रिया कॉन्ट्राडिक्शंस को प्रूव या डिसप्रूव करती है और प्रक्रिया करनी डिफेंस का कर्तव्य है। यह बात आज कही तो सुप्रीम कोर्ट ने है, लेकिन आपको पता है कि इंडियन लीगल सिस्टम इन पॉइंट्स को हमेशा अपने क्रॉस वाले क्वेश्चनियर का आधार बनाता है। हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन का मुख्य आधार ही कॉन्ट्राडिक्शंस और इंप्रूवमेंट्स को पकड़ना होता है। यदि आपने उनको पूरी तरह से पकड़ दिया तो आपके गवाह का जो कोर्ट में आपके खिलाफ आया है उसका पूरा का पूरा बयान बिल्कुल ढह जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने होस्टाइल गवाह और कोर्ट में उस होस्टाइल गवाह की गवाही की सीमाओं के बारे में बताया है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई गवाह होस्टाइल हो जाता है तब भी कानून का स्टैंडर्ड नहीं बदलता है। गवाह के होस्टाइल होने से पुलिस का स्टेटमेंट अपने आप सच नहीं हो जाता। ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट के पास भी यह अधिकार नहीं है कि वे कोर्ट में दी गई गवाही को दरकिनार करके पुलिस के सामने दिए गए बयान को सही मान लें। पुलिस के सामने दिए गए बयान को यदि कोर्ट के सामने सब्सटेंटिव एविडेंस बनाना है तो पहले स्तर पर तो उस बयान को सेक्शन 161 और सेक्शन 162 सीआरपीसी के टेस्ट से पार होना होगा। उसके बाद यदि सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट की कोई बाधा है तो उसको भी पार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट इस प्रक्रिया के बिना किसी गवाह की बात को एविडेंस नहीं मान सकते हैं, और यदि मानेंगे पुलिस बयान को सब्सटेंटिव एविडेंस बनाएंगे तो इसके आधार पर जो भी ट्रायल किया जाएगा या ट्रायल में कोई निर्णय लिया जाएगा वह बेकार होगा, कानून के विरुद्ध होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि यदि इस प्रक्रिया की अनदेखी की गई तो इसका परिणाम क्या होगा। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी ट्रायल में कॉन्ट्राडिक्शंस और इंप्रूवमेंट्स को गलत तरीके से एविडेंस बना दिया गया हो या बिना सुनवाई के और बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया गया हो तो ऐसा निर्णय कानून के सामने बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बरी किए गए लोगों को बुलाकर सजा देने के बारे में कहा कि विशेष रूप से रिविजनल जुरिस्डिक्शन में बैठा हुआ कोर्ट बरी को सजा में बदलने का अधिकार नहीं रखता। आरोपियों को मिलने वाले सुनवाई के अधिकार, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कोई छोटी मोटी औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर क्रिमिनल ट्रायल की आत्मा हो जाते हैं। जहां भी यह आत्मा आहत होगी वहीं पूरा कन्विक्शन खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा, उसको गिर जाना पड़ेगा। आज का यह महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाला जजमेंट बताता है कि डिफेंस का असली काम क्रॉस एग्जामिनेशन में ही छिपा है। एक मजबूत क्रॉस एग्जामिनेशन ट्रायल में केवल गवाह से सवाल नहीं करता है, सवाल नहीं पूछता है, बल्कि वही 12 कानूनी सिद्धांत ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड पर लिखवा देता है, उनको रिकॉर्ड करवा देता है। एक टैक्टिकल क्रॉस एग्जामिनेशन यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस स्टेटमेंट को एविडेंस की तरह इस्तेमाल ना किया जा सके। इंडियन लीगल सिस्टम का क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा इसी सोच पर आधारित होता है, जहां सवाल किसी अनुमान से नहीं बल्कि इन्हीं 12 कानूनी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं, ताकि हर जवाब के साथ यह साफ होता जाए कि प्रोसिक्यूशन का मामला कानून के अनुसार खुद खड़ा नहीं हो पा रहा है। पिछले अनेक वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडियन लीगल सिस्टम ने क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार किया हो और उस झूठे गवाह को तोड़ ना पाया हो। अंत में महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाला यह जजमेंट सिखाता है
कि क्रिमिनल ट्रायल भावनाओं से नहीं कानून से चलता है, बल्कि उसमें भी क्रॉस एग्जामिनेशन के पैंतरों से चलता है। अनेक आरोपी बुरे क्रॉस के शिकार होकर अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं, लेकिन जहां डिफेंस सही क्रॉस के जरिए कॉन्ट्रडिक्शंस और इंप्रूवमेंट्स को रिकॉर्ड पर ले आता है, वहां प्रोसिक्यूशन की कहानी सूखे पत्ते की तरह गिर जाती है। यही वजह है कि ट्रायल जीतने का असली हथियार भाषण नहीं बन पाता है, बल्कि निशाना साध कर किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन ही हो पाता है। एक सही क्रॉस पूरे ट्रायल को पलट देने की शक्ति रखता है। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं, तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोस में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।